हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी श्वेता में आप सबका स्वागत है। आज आप पढ़ते हैं सुपर टेट, टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलो फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन कम समय लेते हुए पढ़ते हैं। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर है, जो जांघ में होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज। स्टेपीज जो कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? सबसे मजबूत हड्डी मंडिबल, जो जबड़े में होती है। मंडिबल जो जबड़े में होती है, सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। हल्का गुलाबी होता है। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? नवजात शिशु 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितना होता है? 90%। 6 वर्ष तक बालक का विकास 90% होता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 95% हो जाता है। कितना? 95% हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती हैं। 270 से 350 तक हो जाती हैं। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार में नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में। 2009 का विस्तार जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? कितने प्रतिशत अनिवार्य होगा? 25%। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा? यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा? रास ने कहा। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? किसका है? हेविंगहर्स्ट का है। किसका? हेविंगहर्स्ट का है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हेविंगहर्स्ट का है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किसका है? वेलेंटाइन का है। किसका? वेलेंटाइन का है।
वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? हीली ने कहा। किसने कहा? हीली ने। बुद्ध के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। किसको? बहुतत्व सिद्धांत को। व्यक्ति के चेहरों को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। किसका है? लेवेटर का। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडन द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन एवं ओडन द्वारा। बारह वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर कहते हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? सिगमंड फ्रायड हैं। सिगमंड फ्रायड हैं। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। आज फ्रेंड बस इतना ही। इसके आगे कल अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट करें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।